आराम ना ले यार, हैं? ठीक, कर कर। हुई 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 हुई। मिस चौटाला। सर सर क्या हुआ सर, क्या हुआ? बताते वो है ना छुट्टन छिछोरा, उसका हम इनकाउंटर करने गए थे, लेकिन वो दुकान के काउंटर के पीछे छिपा था। उसने हमें पीछे से गोली मार दी, राइट ईयर। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सर, मैं छुट्टन छिछोरा से आपकी मौत का बदला लूंगा। हमारे कहाँ है भाई? हाँ नहीं सर, लेकिन गोली तो लग गई है ना, उसके बाद तो फिर आदमी थोड़ी देर ही रहता है। ये भी सही है यार, हम लगता है जाने वाले, हम आ रहे ऊपर, आई एम कमिंग गॉड। मिस चौटाला आए ना तो उनसे कह देना आज वो हमारे लिए अजवाइन के पराठे लाने वाली थी, लेकिन हम तो दुनिया से पलट गए। हम जा रहे, लगता हम जा रहे दोस्तों, टाटा बाय बाय सी यू। ये सब कैसे हुआ इज़्दा? कहाँ लगी आग, कहाँ उठा धुआं इज़्दा? गोली असर कर गई भैया। उठिए सर, उठिए सर। भैया लगता है सर भूत बन गए। ओ यार, भूत भूत सब सच भूत सर, आपको माफ कर दो जी। आई एम सॉरी, सॉरी इज द ट्रैक्टर एंड लॉरी इज द। हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। आज तक तुम दोनों ने हमारा फायदा उठाया और हमारे 500 रुपये ऐंठे थे, हमें बेवकूफ बनाया था, लेकिन आज हम भूत बन गए और हम चाहते कि तुम हमारे 500 रुपये वापस करो, वरना हमारे लंबे लंबे हाथों मरो। नहीं भैया, निकालो निकालो, जितने भी पैसे जेब में निकाल के दे दो उनको। ओह माय गॉड, ये दिन कैसे आए इज़्दा? जान बची सो लाखों पाए इज़्दा। जल्दी करो, आई कैन कंट्रोल। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर। और नहीं है? थैंक यू वेरी मच। चलो इतने चलेंगे। अबे कैसी रही बताओ, कैसे बेवकूफ बनाया? सर ये बहुत गलत बात है सर, आपको हमारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, मरने का ड्रामा नहीं करना चाहिए था, आपने हमारा दिल दुखाया सर। और जो तुम हमारे साथ करते हो वो ठीक है, हमारा दिल नहीं दुखता, हमारी जेब दुखती है। हैं? मजाक कर रहे थे, मजाक मजाक में सब चलता है। अच्छा सर, और अगर ऐसा मजाक कोई आपके साथ करेगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको चलेगा फिर? अबे ऐसे कोई रोज तुम्हारे 500 रुपए लूटेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा? अबे समझ गए? और सुनो, हमसे कोई मजाक नहीं कर सकता, समझे? कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, हम बड़े इंटेलिजेंट है, पकड़ लेंगे। थैंक यू। और है तो निकालो। नहीं कुछ नहीं, चलो काम पे लगो, पैसे गए सब, चलो। सर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, पर कोई नहीं भाई, माता रानी के आशीर्वाद से मन ने सिर्फ हड्डियां तोड़नी ना आती, बल्कि अहंकार तोड़ने भी आवे। चलो तोड़ देते हैं। व्हाट्स देयर? आज हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। मम्मी, 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 हाँ मम्मी। बच्चा मम्मी, कौन है तुम? बच्चा नाम क्या तुम्हारा? हमारा नाम लिट्टी चोखा। हमारी मम्मी किधर है? लगता है ये अपनी मम्मी से गया है बिछड़े इज़्दा। अगर मैं रेस में अकेला भी दौड़ूं तो भी जाऊं पिछड़े इज़्दा। बेटा कहाँ है तुम्हारी मम्मी? कहाँ है बताओ? वो तो हम पूछत है, कहाँ गए हमारी मम्मी? ओ गुम गई लगता है। नाम बताओ, हम अभी ढूंढ के लाते तुम्हारी मम्मी को। बताओ नाम बताओ। हम गए बताए।
हम तो बस इधर अपनी मम्मी से मिलने आए हैं, वो यही काम करती है। यहाँ हाँ, वो यहाँ इंस्पेक्टर है। बे गोपी, तू तो मम्मी नहीं है इसकी? इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। क्या बात कर रहे हो बे? हमारा मतलब है बेटा, तुम्हारी मम्मी चंद्रमुखी चौटाला है? हाँ, और नहीं तो क्या। सर लगता है इस बच्चे के सिर पे चोट आई है, बस बालों की वजह से दिख नहीं रही है। हाँ। अरे लिट्टी, तुम हो का? मम्मी! लिट्टी तुम इधर इधर आओ। बुड़बक हो का है, यहाँ बकबका रहे हो? और ई बाल का तुम राहुल रॉय हो का? ई का बाल बना दिए हो? कहाँ कहाँ बिलबिलाते हो? ओहो, ई चेन, ई कौन फैशन है? अरे मम्मी, हमारे पेट में चूहे दौड़ता है, मुझे भूख लगी है मम्मी। ओह माय गॉड मॉम, ये आपको क्यों कह रहा है मम्मी इज द हसीना? अगर संतरा है तो मैं हूँ मौसमी इज द। हाँ मैडम, ये सब क्या है? मिस चौटाला, इतना बड़ा घोटाला। अरे सर, देखिए मन ने बेरा था, मन ने एकदम एग्जैक्ट बेरा था कि आप सब ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। पर कोई नहीं सर, अब तो लगता है खुलासा करना पड़ेगा। हमारे हस्बैंड हमारे से कहते रहे कि भाई चंद्रमुखी बता दे, पर मैंने ही डीले कर दिया। कोई नहीं सर, आज मैं आप सबने बता देती हूँ कि मैं हूँ शादीशुदा जी, और हमारा एक पति भी है, हस्बैंड, और हमारा यो बालक है, माय सन लिट्टी चोखा। ओह ये शी इज ड्रॉप्ड। अरे तुम लिट्टी, तुम बुड़बक बहुत ही शैतान हो गए हो। तुम्हारे टीचर का फोन आया था हमको, और बोली तुम्हारा लौंडा क्लास में बहुत लप्पू झन्ना करता है। क्या करता है तू रे? कच्चू नहीं मम्मी। कच नहीं मम्मी, मम्मी का नाम इज्जत सब डुबा देगा तू। मिस चौटाला, आपकी शादी कब हुई? सर, शादी का तो यो है ना कि शादी तो हमारी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले कर दी थी ताऊ ने। हाँ सर, पर बात मैंने इसलिए छुपा के रखी क्योंकि सर हमारे जॉब ऑफ नेचर, मतलब नेचर ऑफ जॉब में कहना दुश्मन ज्यादा है हमारे। तो मैं ये होना चाहती थी कि हमारी किसी दुश्मनी का असर हमारी घर गृहस्थी पे पड़े, या हमारे हस्बैंड पे पड़े, या हमारे छोटे से बालक हैं इस पे लिट्टी चोखा पे पड़े। इसलिए मैंने बात संदिग्ध रखी, छुपा के रखी। तो आज क्यों बता दी? सर आज ना, क्योंकि सर आज ही स्पेशल डे। अब सर बात क्या है ना कि यो लिट्टी चोखा जो है, यो ही इज ग्रोइंग अप, तो घना जिद्दी हो रहा है यो, कतई बिल्कुल। सर आज इसने जिद पकड़ ली स्टबर्न कि आज तो मम्मी मैं जू देखूंगा। जू? हाँ वही जू। तो भाई मैंने इससे कई बालक यार बाहर इसे जू वगैरह लेके जाओ, इससे बढ़िया चौकी में देख ले। नहीं, अपनी चौकी कोई जू से कम तो है नहीं, है ना? मैंने कहा कि बिल्लू बिलोटन देख लेना, तो लगेगा चिंपैंजी देख लिया। फिर जो है गोपिन देख लेना, तो लगेगा गेंडे को देख लिया, है नहीं? फिर सर आपको देख लेगा तो इसे लगेगा कि मैंने एक जो है जिराफ देख लिया। तो सर इसलिए जो है इसे मैं यहाँ ले आई। अरे तू यार कतई कोई सॉरी इस समझ नहीं आती ना, और तुम बिल्कुल बुड़बक हो। नहीं कहा तुम जो है तमीज भूल गए हो। चलो बिल्लू मामा को नमस्कार करो। नमस्ते। गोपी मामा नमस्कार करो। नमस्ते। और ये है तुम्हारे बजरंग मामा। मामा नहीं है, समझ गए? मिस्टर, ये क्या तरीका हुआ? ऐसे कोई अपनी शादी छुपाता है क्या? क्यों सर? सर इट इज माय शादी,
अब चाहे हम छुपाएं चाहे दिखाएं। अरे तुमने डैडी का फोन है। पापा तनिक बैठो तो। हेलो दूध, आप भी ना। अरे हम कितना देर से आपका बाट जोत रहे हैं, अब इतने देर में हमको फोन किए हैं। नहीं नहीं, आप जानत नहीं है का कि तुम्हारी याद में हमारा दिल नदी के पुल की तरह धड़धड़ाता है और पिंजरे में बंद मैना की तरह फड़फड़ाता है। और जो गांव में हवा चलती है उसका तरह सरसराता है। अरे काहे परेशान हो रहे हो? सबको बता दिए हैं। हाँ बता दिए हैं, हम चौकी में ही हैं और लिट्टी भी तो यही है। दूध बुड़बक। अच्छा सुनो, तुम तनिक जल्दी से आ जाओ तो, और आते वक्त वो चन्नू चाट वाले के यहाँ से हमारे लिए चाट ले आओ। ठीक है। अच्छा सुनो, अब जरा रुको तो पप्पी देते हैं। ये क्या, ये कैसी पप्पी हुई? ऐसे कोई पप्पी देता है क्या? रुकना चाहिए ना तुम दोनों को। हम क्या कह रहे हैं? दूध देखिए, हम तो बिहारी में ही बोल रहे हैं। अरे सर वो क्या है ना कि अरे उठ तो जरा लिट्टी। हाँ सर, तो मैं यो कह रही थी कि वो यो है ना हमारे हस्बैंड सर, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आई नो आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि उसे देखें जो हमारा है। तो वो आ रहे हैं, वो अभी चौकी में आ रहे हैं, बस आप लोग मिल लीजिएगा। एंड मैं क्या कह रही हूँ, जरा से आप लोग जरा थोड़ा झाड़ लीजिए, कपड़े वपड़े फ्रेश हो जाइए, मतलब प्रेजेंटेबल तो दिखिए ना। मतलब एक बड़ा आदमी आ रहा है ना, मोस्ट हैंडसम एंड ड्रेसिंग। मैं तब तक रिकॉर्ड रूम से फाइल खींच के लाती हूँ। अरे लिट्टी एकदम भारी हो गए हो, तनिक चलो तो। सुना सर आपने? आप गेहूं पीसते रह गए, किसी और ने आटा गूंद लिया, लोई बिल गई, पूरी तल गई। या सर, मूली का पराठा इज द, अभी वो होगा आता इज द। और सर आप बस आ के चौकी में यही बोलते रह गए कि वो सांप आया, बिच्छू आया है, नेवला आया है, चूहा आया है, चींटियां आई हैं, यहाँ पूरा का पूरा जू कोई और ले गया। या सर, आप सिर्फ सिनेमा हॉल के आगे टिकटें ब्लैक करते रह गए, अंदर पूरी फिल्म चल गई। अबे बस करो, बे बस करो। वैसे ही हम सदमे में सदमा गए, ऊपर से तुम लोग और जला रहे हो हमें। मामा, ओ मामा, ओ मामा, मामा, ओ मामा। अबे हम तुम्हारे मामा। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे मामा नहीं, हमें मामा नहीं बुलाओ, ठीक है? ओके। नहीं, हम तो मामा ही कहेंगे। मामा चलो घोड़ा बनिए। गोपी, घोड़ा बन। नो सर, आपको कहा गया है घोड़ा बनने के लिए। हाँ सर, अगर गधा बनने के लिए कहा गया होता तो भैया बन जाते। वेल, अब ये क्या डिस्कशन हो रहा है भाई? घोड़ा गधा? बच्चा हम घोड़ा नहीं बन सकते, तुम जाकर मम्मी के साथ खेलो, जाओ। नहीं। ओहो, अरे सर आप भी बिल्कुल बालक की तरह आप जिद कर रहे हैं। नहीं, बालक कह रहा है अगर घोड़ा बनने को तो बन लीजिए ना घोड़ा, कोई सच का घोड़ा थोड़ी बन जाएंगे आप। हमें मामा मामा कह रहा है, मैं घोड़ा बनूं? बच्चे से पूछ रहे हैं ना हम, एक फीलिंग। आओ उधर आओ, चढ़ जा बेटा। बन जाते। आओ मिट्टी लिट्टी, चलो मैं चढ़ा दूंगा घोड़े पे। आओ। पापा।
पापा अरे हमारी लिट्टी चौका यहाँ बैठाइए कभी लंबे घने बाल ना देखे हैं? इतने हैं? इतने का लीजिए, जाइए प्लेट में डाल के लाइए। अरे ओ बाबू बिहारी, दूध उधर कहाँ लपर लपर कर रहे हैं फालतू लोगों में? इधर तो आइए। आ रहे। अरे बेटा तुम यहाँ मामा के पास रुको, हम आते हैं। कहो। आप हमरी वो चुन्नू चाट वाले से चाट लाए? अरे लाए हैं ना, अरे चंद्रू चाट का। तुम हमको चाट लाने को कहती तो हम वो ले आते। 150 का मतलब 200 होता है। बुड़बक ई सब अदाओं पे ही तो हमार मीटर। ये स्टैंडर्ड है इनका। अच्छा सुनिए, तनिक सबसे मिल लीजिए तो। ये है बिल्लू और ये गुपी और ये है बजरंग मामा। अबे मामा नहीं, अरे ये है इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। और सब लोगन सुनिए, ये है हमरे सांसों के देवता। हमरी धड़कनों के मालिक, हमरे मंगलसूत्र का मोती, यानी हमरे पति बाबू बिहारी। समझ गए। अरे नमस्कार आप लोग सबको, हमारा नमस्कार। हम सच बताएं तो बहुत सुन रखा है हमने आप लोगों के बारे में। हाँ अच्छा हम क्या कह रहे हैं, आप बैठिए ना, खड़े कहाँ हैं, बैठिए। अरे बैठ जाते हैं। और आप सब लोग, अरे हम बोले थे ना इनका सेवा तो कीजिए। ओह देखिए, आप सबसे भी हम बिहारी में ही बात कर रहे हैं। गोपी तू एक काम कर, तू जरा समोसे बोल। सर आप जरा जलेबियां मंगा। यस सर, मुझे याद आया सर, एक बार आपने जो है मन्ने अपने केबिन में बिठा के अपने हाथों से हमारे लिए मलाई मार के चाय बनाई थी। याद है। बड़े मेमोरी, मतलब एलिफेंट्स मेमोरी। सर मैं क्या कह रही हूँ, आज वही चाय आप हमारे हस्बैंड के लिए बना दीजिए। अरे हम क्या कह रहे हैं, ये ऐसा लल्लन टॉप चाय बनाते हैं कि इनको तो चाय वाला होना चाहिए, पुलिस वाला नहीं। अब बाबू बिहारी हम क्या कह रहे हैं, एक भाई जो चाय हमारे लिए बनाए थे वो पी के हम कह दिए थे कि इनको चाय वाला होना चाहिए, पुलिस वाला नहीं। अरे चाय वाले, एक काम करो, हमारे चाय में डबल मलाई मार के ले आओ। मारते हैं, चाय में मिलाकर लाते कुछ है? क्या? आते हैं। अरे क्या मिला के लाए गई? चीनी और मलाई। अभी ठीक है। समोसे जलेबी बोल दिए हैं डैडी जी। आपकी जोड़ी बहुत बढ़िया है जी। और कहते हैं ना जैसे रब ने बना दी जोड़ी टाइप। अबे चल चल, आया बड़ा बीच में अपनी राय देने, ना भेसे चाय जी होल्ड ऑल लेके कतई बना लाए हैं, पीजिए तो। पीते हैं आप बोल रहे थे। अरे लल्लन टॉप चाय बनाते हैं ये। हाँ बहुत ही बढ़िया है, बोल दीजिए। अरे एक नंबर की घाटिया चाय है ये। अरे कोई चाय है जिसमें शक्कर का ना कोई नो ठिकाना, ना चाय पत्ती का पता, अदरक तो एकदम है लापता। अरे ये पकड़िए, 2 पैसे की चाय नहीं, एकदम घटिया। 150 का मतलब 200 होता है। हाँ। क्या किए, चाय भी नहीं बना पा रहे हैं ठीक से? अरे सर क्या कर दिया आपने, मतलब व्हाट इज दिस? महारा का तो इंप्रेशन डाउन कर दिया ना, मतलब इतनी मैंने तारीफ करी, व्हाट इज दिस? प्लीज कोई नहीं, लेट इट बी, दोबारा बनाने की जरूरत ना है, कोई नहीं। हम क्या कह रहे हैं, अतन तुम घर तो चलो, ये कौन टाइम है चाय पीने का? अभी शाम हो रही है, तुम्हारे यहाँ मुलाकात हो अंगूर का बेटी से कराते हैं, चलो। ठीक है चलो हम जा रहे हैं। अरे आजा।
चलो चलो बाय। जा रहे हैं। बाय। बाय गिट्टी अपना लिट्टी। तो फैमिली ऐसी होती है क्या? ये पति ऐसे होते हैं? अभी चेयर भी ठीक नहीं है यहाँ पर तो। इतनी बुरी। जहर है। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आप जैसा बेवकूफ आदमी आज तक नहीं देखा। हुई 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 हुई। आप जिस दही से लस्सी बनाने जा रहे हैं ना, उस दही से सालों पहले किसी ने ना कड़ी बना ली है, साथ में पकौड़ा भी। माफ कीजिएगा सर, लेकिन आपसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। आप जिस डिवाइस के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करने का सपना देख रहे थे, वो डिवाइस ऑलरेडी किसी और डिवाइस के साथ पेयर्ड है। इससे पहले कि हम तुम दोनों को गोली मार दे, निकल जाओ ऐसे में। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं सुनना है तुम्हारी बकवास हमें। चलो भी। इन पे नाराज क्यों हो रहा हूं मैं? सच तो कह रहे हैं दोनों, हम बेवकूफ हैं। हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं। प्यार करने लगे थे, सबसे बड़े बेवकूफ हैं हम। हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं यहाँ पर। वाह 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 वाह। सर यो मैं क्या सुन रही हूँ? जो आदमी यो कह रहा था कि भाई मन ने तो कोई बेवकूफ ना बना सके और मैं तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हूँ, वो स्वयं यो कह रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ। हाँ, डिड आई हियर इट राइट? मिस्टर डाला, यस सर, मिस चौटाला। आ जाओ भाई। सर सर वो क्या है कि आपने गोपी और बिल्लू को बेवकूफ बनाया, और बेवकूफ बनाया वो तो कोई बात नहीं, पर आपने सर एक एकदम उद्घोषणा करी कि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके और आप एकदम के हैं इंटेलिजेंट हैं और वगैरह वगैरह। तो सर वहां जो है कहीं मैंने आप में एक क्या कहूं उसे घमंड की भावना देखी सर। और जैसे कि हम सबको पता है घमंड इंसान के लिए अच्छा ना होता, तो सर मैंने ठान ली कि इस घमंड को मैं चकनाचूर करूंगी, जो मैंने कर दिया सर। और इस काम में हमारा साथ दिया इंस्पेक्टर यमन ने। आओ भाई इंस्पेक्टर यमन। सर यो है इंस्पेक्टर यमन और यो उनका असली बेटा चमन। इन दोनों को एक्टिंग का घना शौक है, तो मैंने कहा चलो भाई लगे हाथ फायदा उठा लिया जाए। तो सर बताइए कैसी रही? सबसे खुशी की बात यह है कि इस आदमी के लंबे बाल नहीं है, चोटी नहीं है। दूसरी बात यह, सबसे सबसे ज्यादा खुशी की बात यह कि आपकी शादी नहीं हुई है। और थर्ड बात यह मिस चौटाला कि आपसे कोई जीत नहीं सकता। हमारा चौटाला ने धक्का सनम कलकत्ता पहुंच गई। हमारा चौटाला ने छक्का पाने जी कलकत्ता पहुंच गई। अच्छा हुआ मॉम आई नहीं अब तक। अबे ओ पोपले, मॉम नजर तो नहीं आ रही, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? कान नाइब डंडा बजेगा। यो टाइम से थारा चौकी मारने का। मॉम कहीं मिस्टर इंडिया तो नहीं हो गई हैं?
जो सुनाई देती हैं दिखाई नहीं दे रही। गोपी, क्या हुआ यार, तू इतने टेंशन में क्यों लग रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यार। अबे गोलगप्पे, हुई 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 हुई। बुआ की सगाई के बर्तन धोने गया था या मौसी की शादी का लहंगा? ये क्या हो रहा है यार गोपी? ये मैडम की आवाज आ रही है लेकिन मैडम दिखाई क्यों नहीं दे रही? पलट, थारा ध्यान किधर है? थारी मैडम इधर है। मैडम मैं तो मॉम, आपने हमारे साथ क्यों किया ऐसा मजाक? इसदा डर के हमारे निकल गया मेरा झाग। इसदा नहीं, झाग तो निकलेगा ही, थारी टिकिया भी घिस दूंगी मैं अभी। नहीं, ये क्या है? ये पुलिस चौकी है, मजाक है? ये थारे फूफा की परचूनी की दुकान है कि जब मन किया बगल में हेलमेट फंसाए घुसे चले आए? मॉम, हुआ ये जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था जी, इसलिए मैं चौकी में ना जी बहुत हौली हौली धीरे धीरे आया हूँ जी। और जी मेरे स्कूटर के दोनों टायर भी निकाल के ले गया जी कोई। क्यों रे? नहीं, ऐसी कौन सी तैने दीवार घेर दी अपने पैर से जो पैर में दर्द हो उठा? मैडम मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये कि हम दोनों यार, कि मैं और गोपी एक महफिल में गए थे। मेरा मतलब एक डांस के प्रोग्राम में गए थे। तो डांस देखने के बाद डांसर ने गोपी से कहा कि मैंने अपना डांस दिखा के आपको खुश किया है, अब आप भी मुझे खुश कर दीजिए। तो पता है गोपी ने क्या किया? गोपी ने उस डांसर के सामने 4 घंटे डांस किया और फिर उससे कहा कि देखो अब हो गए ना तुम खुश। वेल, अबे खुश कर दो मतलब उसे टिप चाहिए था यार। ओ कोई नहीं यार, शाम को जाके मैं दे दूंगा जी, जा रहा हूँ शाम को। यू आर सस्पेंडेड। सॉरी। मैडम, शीला बड़ी सुरीली है। अच्छा, तो मैं क्या करूं? मतलब शीला के संग उससे कव्वाली सुन लूं, गजल सुन लूं कि ठुमरी? ठुमरी? अरे ठुमरी नहीं मैडम, झुमरी। झुमरी मेरी बीवी का नाम है और मेरी बीवी की माँ यानी कि मेरी सास शीला बड़ी सुरीली है। तुम्हारी सास का नाम शीला है? नहीं, उसका नाम कोकिला है। तो ये फिर सुरीली कौन है, शीला या कोकिला? शीला। अरे तो तुम्हें एफआईआर किसके खिलाफ लिखवानी है यार? सुरेश के खिलाफ। अब ये सुरेश कौन है? शीला का सुहाग या कोकिला का कंठ? मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। अबे फूट ले, अपने मुंह से बोल ले, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का भुट्टा भुन गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की तीखी तमन्ना, मेरा मतलब है रैप्टो की रमन्ना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। आई बात समझ में? सुरेश। सुरेश मतलब कि ये मेरा पड़ोसी है, शीला बड़ी सुरीली है। मैडम मुझे ये सुरेश के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है क्योंकि इसने वूफर को 8 बार किडनैप करने की कोशिश की है। क्यों रे? ना क्या तू पार्टी एनिमल हो रहा है? घना तेने जो है मजे का शौक है म्यूजिक का, जो कतई इनका बूफर चुराने में लग रहा। और मैं यहाँ ग्रामर तुम्हारी सही कर दूं, बूफर का किडनैप ना होता, बूफर चोरी हो गया क्योंकि वूफर एक वस्तु से। अरे नहीं नहीं मैडम, अरे वो कोई वस्तु नहीं है, वो प्राणी है। मेरा कहने का मतलब है कि इनका जो वूफर है ना वो कुत्ता है। मेरे दिमाग में दर्जी है। और मैडम उस कुत्ते को इसने 8 बार किडनैप करने की कोशिश की। वेल, उस डॉगी में ऐसी क्या है बात? इज़दा हसीना है, अगर सुहाग है तो मैं हूँ रात। इज़दा अरे दादाजी मैं पहले से परेशान हूँ, आप अपनी छोड़े जा रहे हो। मैडम मैं आपको बताता हूँ, इनका जो डॉगी है ना पूरे मोहल्ले में सास काटू डॉगी के नाम से मशहूर है। अभी राजेश की सास को काट लिया, वो सीधा अपने घर भाग गई। फिर रमेश की सास को काट लिया, वो भी अपने घर पे भाग गई। मैडम मैं इसलिए उसका किडनैप करना चाहता हूँ कि वो आए मेरे घर पे और मेरी सास को काटे। तुम अपनी सास को एक डॉगी से क्यों कटवाना चाहते हो? अरे सर, मेरी सास 3 महीने से मेरे घर पे जमी है, उखड़ने का नाम नहीं ले रही है। मेरे पे पेल पेल के जुल्म करती है सर। ये देखो मेरी हालत देख रहे हो, नौकरों जैसी हालत कर दी है उसने मेरी। यो तो यार इंतहा हो गई जुल्म की। मतलब यो कैसी मदर इन लॉ हो रही जो अपने जमाई को जमाई ना रहने दे रही, कतई नौकर बना ले रही। होता है मॉम, होता है। अब मेरी सास मुझ पे कितने जुल्म करती है जी।
ठीक है सह रहा हूँ, मैंने तो नहीं एफआईआर लिखवाई, ये लिखवाने आ गया। यो गैरतमंद सर। वायल अरे सुनो सुरेश, तुम तो एक काम करो, अपनी सास को जरा लेके यहाँ चौकी में आओ, और इनके डागी वूफर के साथ कोई जो है पंगे नहीं लेने, छेड़छाड़ नहीं करनी। मैं एनिमल लवर हूँ फिर, और मैं फिर कई बार खुद भी एनिमल बन जावे हूँ। ठीक है मैडम। ये दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे कि तू मुझे इस चौकी में लेके आ गया। मैं और मेरी बेटी मिलके तेरा क्या हाल करते हैं देखना। Shut up! ओए, क्या हल्ला कट रहा है यहाँ? हाँ? समस्याओं के मौसम के बरसते बादल। Who are you? मैडम मैं उनकी हूँ। उनकी किनकी? अब किस किस का नाम लूं मैडम? मेरा मतलब है मैडम, मैं इतनी मिलनसार हूँ कि सब मेरे हैं और मैं सबकी हूँ। वैसे मैडम मेरा नाम है उनकी तिवारी। मोहल्ले के डैडी मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मतलब मोहल्ले के डैडियों में पॉपुलर चल रही हैं आंटी। नहीं मैडम, मैं पूरे मोहल्ले की लीडर हूँ। और इनका क्या परिचय है? अरे मैडम मैं आया मैडम मेरा नाम है सुरेश सताया, बहुत दुखी होके यहाँ आया। मैडम मुझे इस सास के खिलाफ मुझे आज एक मिनट, सास से याद आया, और सास का तो एक केस और चल रहा है। सास और जमाई है एक आए हुए, पहले मैं जरा उनका निपटा लूं, फिर तुम्हारा केस सुनती हूँ। ओके गोलू, अंदर से खींच के लाओ जो पार्टी बैठी है। आ जाओ। चल हट। हाँ भाई देखो, ऐसा है, ज्यादा टाइम तो है कोई ना वेस्ट करने के लिए चौकी में, है ना, इसलिए जल्दी अपनी समस्या बोलो। मैडम जी, ये मेरे सास ससुर हैं जी, ये जी मेरे पे बहुत जुल्म ढाते हैं जी, और इनकी बेटी जो मेरी बीवी है, मेरा पूरा दिन बैंड बजा के रखती है जी। This is white lies. सफेद झूठ, पूरा का पूरा झूठ, बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ, सरासर झूठ मूठ का झूठ। मेरे पति बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये दामाद है हमारा, हम इसके सास ससुर हैं, कोई इसके दुश्मन नहीं है हम। अगर इससे थोड़ा सा घर का काम करवा लिया तो उससे क्या ये नौकर हो जाएगा? मैडम मैं जी घर का खाना बनाता हूँ जी, झूठे बर्तन धोता हूँ जी, इनके कपड़े धोता हूँ जी, इनकी सास जी की टांगे दबाता हूँ जी, ये थोड़ा सा काम है? मैडम ये सारे काम मैंने भी किए हैं अपने दिनों में, उससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दामाद से हमने जरा सा काम करा लिया, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और वैसे भी कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नॉट एट ऑल। कानून तुम्हारा के बिगाड़ सके नहीं बिगाड़ सके वो बात दीगर से, पर तुम जैसे सास ससुर जो अपने दामाद पे जुल्म करते हैं, उनका बहुत कुछ बिगाड़ने के लिए कानून की बेटी आ गई है। उसका नाम है चंद्रमुखी। मिटा दूंगी उसे जो करे अपने दामाद को दुखी। What are you doing? ये चल जाएगी। अरे तो जैसे असुर रूपी ससुर को चाल्यमान करने के लिए इसका चाल ले जाना घना जरूरी से। Try another day. Tomorrow never dies. ये
गया मैडम। अरे आंटी, अरे आंटी गई क्या? नहीं। देखा, मैं उन तमाम सास ससुर ने दुनिया से मिटा दूंगी जो अपने बहू और दामाद पे जुल्म करते हैं। एंड यू सनी साइड अप, जा, तू आज से आजाद है, जी ले अपनी जिंदगी। या, या, या। वाह, देखा कितना बढ़िया इंसाफ करा। अरे एक मिनट, तुम्हारा भी तो कोई केस था ना सास वास वाला? क्या भाई आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे मोहल्ले में भी कोई ऐसी सास है जो अपने दामाद पे जुल्म करती है, उसे नाकर बना के रहती? बता दे, हमारी बंदूक में गोलियां अब भी बाकी से, बता दे। नहीं बेटे, नहीं, ऐसी कोई सास नहीं है ना? नहीं मैडम, यही है। चुप कर बेटा, बड़े बात करते बीच में नहीं बोला करते। हाँ, ये तो मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। आगरे का पेठा है, मथुरा का पेड़ा है। बोलना सुरेश बेटा, बोलना। ना, मैं ना बोलूंगा। मजाक करने की आदत है इसकी तो। चल बेटा, हमारा यहाँ पे क्या काम है? मैं तो तुझे है ना घी के पराठे बना के खिलाऊंगी। मैडम मुझे बहुत काम है, घर जाके कपड़े धोने, बर्तन मांजने, और इसके ना कपड़े ना वो भी मेरे को प्रेस करने हैं ना। बेटा सुरेश बेटा बोल। अच्छा सासू माँ, अगर ये बात है तो चलो, मेरे दिमाग में दर्जी है। हाँ बेटा, बहुत दर्जी। चल चाय पी लो, कॉफी पी लो। गुड परफॉर्मेंस एवरीबॉडी। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। मॉम, हाउ आर यू माय एक्टिंग? शट अप। इसको आगे से ये जवानी वाले रोल नहीं देने हैं, ये कतई मिसकास्ट है बिल्कुल ही। वेल, मेरा अच्छा था ना? थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने मेरी सास को लाइन पे ला दिया। अब ये मुझसे काम करवाना तो क्या, ऊंची आवाज में बात भी नहीं करेगी। पेल पेल के कपड़े धुलवाऊंगा इससे। चंद्रमुखी चौटाला की गोपी जी, या गोप्स इनसाइट। आपका एक पार्सल आया है। थैंक्स। प्रिय भैया गोपड़ू, मैं तुम्हें रक्षाबंधन की राखी भेज रही हूँ। रक्षाबंधन के दिन अपनी कलाई पे बांध लेना, तुम्हारी बहन कुलजीत। अरे यार, ये रक्षाबंधन तो निकल गया, ये कोरियर वाले भी ना कई बार मेरे को इतना वो आता है, अब इतना लेट कैसे, समझ नहीं आता यार। ये लोग कोरियर टाइम पे नहीं भेजते हैं और बंदा। ओहो, क्या बात है, क्या आया है भैया पार्सल में? ओ यार, मेरी कुलजीत बहन ने ना रक्षाबंधन की राखी भेजी है। यार रक्षाबंधन निकल गया, ये कोरियर वाले में ना मेरे को दिमाग इतना, मेरा तो दिल करता ना बस। वाल ब्रो, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं भैया, आपकी बहन ने इतनी दूर से आपके लिए राखी भेजी है, और मुझे देखिए, रक्षाबंधन के दिन से अब तक मेरी कलाई एकदम सूनी है भैया। वेल ब्रो, तूने क्यों नहीं बांधी कलाई पे राखी? इसदा हसीना है अगर हिरोशिमा है, मैं हूं नागासाकी। इसदा है वो भैया, जीजू ना दीदी को घुमाने लेके गए हैं नेपाल, इसलिए मेरी कलाई सूनी है इस बार। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें राखी बांधूंगा। लेकिन आप तो भैया हो ना भैया। नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें राखी बांधूंगा, तुम मुझे अपनी दीदी समझो। अब
अपने गरीब भाई की तरफ से ये 10 रुपए रख लो दीदी, और इस 10 रुपए को 10 लाख समझना। भैया तुम भी अपनी इस अबला बहन की रक्षा करना। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। अपनी रक्षा करने के तो काबिल है कोई ना यो बिलोटा जो थारी करेगा रक्षा। कौन सा नया ड्रामा चल रहा है आज, हैं? हाँ बेवकूफ है यार। वो जी इसकी दीदी नेपाल गई है जी, फिर मैंने कहा जी मैं तुम्हें राखी बांध देता हूँ, तुम मुझे अपनी दीदी समझो। अच्छा, वैसे तो शादी करने को भी यो कतई तरस रहा है और हो नहीं पा रही है, तो तेने कहेगा बीवी बन जाओ, तो तू कहेगा कि मन्ने समझ लो बीवी। ओह नो आई एम रबिश। अबे काम पे लगो ना, रबिश हो तो यार। सॉरी। रोज एक नया कांड करके बैठते हैं। मैंने काम करने कही है, अखबार खोल के बैठ गया है। हेलो मैडम, मैं कान खजुआ हूँ। कान खजुआ है? तुम्हारे कान में घुसने आया तू? नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम है कांतीलाल कान खजुआ। नमस्ते मैडम, और हम हो रही है लैला। लैला? तो किससे मिलना चाह रही है अकेला लैला? समस्या बोल ले अपनी। मैं बताता हूँ मैडम। दरअसल बात ये मैडम के ये मेरी मम्मी है। अब मतलब ये जो है ना, वो मेरी बेटी, इसका नाम है सुनीता। तो एज अ बाप मैं इसकी शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ, और मैंने एक अमीर खानदान में इसका रिश्ता भी तय किया है। उस लड़के का नाम है रमेश गोयल। तो रमेश गोयल के दहेज तो नहीं मांग रहा है? बुलवाना जरा ससुरे की फैमिली ने। अरे नहीं 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 मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है इनके रमेश में। दरअसल क्या है मैडम कि हमारी इकलौती बिटिया सुनीता का ब्याह जिस रमेश गोयल से इन्होंने तय किया है ना मैडम उससे ज्यादा अमीर है मेरा देखा हुआ लड़का रमेश गुप्ता। मतलब एक रमेश गोयल है जो इनने पसंद कर रखा है, एक रमेश गुप्ता है जो तुमने पसंद कर रखा है। अच्छा। और मैडम अब हमने जिद ठान ली है कि अगर ब्याह होगा तो उसी रमेश गुप्ता से होगा, वरना उस घर से मेरी अर्थी उठेगी। मैडम मैंने भी जिद ठान ली है कि मेरी बेटी सुनीता का ब्याह होगा तो रमेश गोयल के साथ होगा, वरना मेरी भी अर्थी उठेगी। हाँ। अरे तुम्हारी तो जब उठेगी तब उठेगी अर्थी। जो इतनी ठान के बैठे हो जिद, अपनी छोरी से ही पूछ रखा, इसकी कह रहा है? नहीं पूछा मैडम, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैडम प्लीज आप कुछ कीजिए, वरना इन दोनों रमेश के चक्कर में मेरी लाइफ का बैंड बज जाएगा। ऐसा है, ईब छोरी ने गुहार लगा दी मारे सामने। ईब सही लड़के से शादी कराने की जिम्मेदारी मारी है। अपने अपने रमेश ने जरा भेजो चौकी में, मैं भी देखूं कैसा हीरा छांटा है दोनों ने। छोरी उससे करेगी शादी जिसे मैं करूंगी अप्रूव। ये हेलो सर। हेलो। मैं रमेश गोयल। सर मैं भी रमेश, लेकिन रमेश गुप्ता। ओह तो तुम दोनों वो हो, वो एक फूल दो माली, एक दुल्हन दो दूल्हे, राइट? हाँ सर। सुनीता मेरी है, मेरी ही रहेगी। अब चुप। सुनीता से शादी सिर्फ मेरी होगी। अबे थोबड़ा देखा है ये मुंह और मसूर की दाल, शक्ल देखी आईने में कभी? ओह कि मैं आके हमारे सामने खड़े होके, हेलो हाँ खन्ना बोलो। खन्ना ये 5-10 करोड़ जैसे छोटे छोटे अमाउंट के लिए फोन मत किया करो। हाँ वो टेबल पे देखो, लेफ्ट वाली ड्रॉर नीचे तीसरी वाली, हाँ उसमें 8 करोड़ हैं। हाँ वो निकाल के दे दो उनको।
और ये छोटे अमाउंट के लिए आगे से कभी फोन मत करना। और दूसरा वो बताओ अपना ये वो जर्मनी से वो 5 प्लेन ऑर्डर किए थे, उनकी डिलीवरी अब तक आई नहीं। हाँ तो उनको बोलो जल्दी चाहिए। देखिए हमारी बेटी की बर्थडे है, जन्मदिन आ रहा है उसका, उसके जन्मदिन पर हमें उसे 5 प्लेन देने ही देने हैं। हाँ उनको बोलो जरा जल्दी भेजेंगे। ओके। अरे सर वो बेटी के बर्थडे पे 5 प्लेन। अरे रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है वो। पिछले साल 8 प्लेन दिए थे, 8 के 8 प्लेन वो खुद उड़ाती है। अब 8 प्लेन उड़ा उड़ा के कहां तोड़ दिए पता नहीं, इसलिए आप 5 खरीद के दे रहे हैं। ये टूट जाएंगे और खरीदेंगे, फिर वो टूट जाएंगे फिर और खरीदेंगे, वो टूट गए और फिर और देते रहेंगे। अरे हमारी बेटी है। अरे सर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, ये आप नौकरी इतनी मामूली हवलदार की करते हैं, पैसा कहाँ से कमाते हैं इतना हैं? पैसा हमारे पास खानदानी है। ये पुलिस की नौकरी तो हम देश की सेवा के लिए करते हैं। हेलो मिस्टर गुलगुले। ओह मिस्टर रॉबर्ट, वेलकम वेलकम। थैंक यू मिस्टर गुलगुले, थैंक यू सो मच। ये रहे आपके 100 करोड़ रुपए और साथ में 50 करोड़ इंटरेस्ट के साथ मिस्टर गुलगुले। वेरी गुड। सर ये 2 लोग जो है ये आपने अपने कुत्तों के लिए केयर टेकर्स रखे बाय एनी चांस? अरे नहीं नहीं, ये मेरे कुत्तों को संभालेंगे। मेरे कुत्तों के लिए तो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हाईली एजुकेटेड 2 लड़के बुलाए हैं, ये थोड़ी ना। ऑफ कोर्स हम वही सोच रहे थे, आप इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते, ये ऐसे लोग नहीं। दादी बेटा oh daddy, my coochie poo, my pumpkin, my rabbit, my monkey, my coochie poochie, my pudding, my cuddlesome daddy. My little sweetheart baby girl Babita. Daddy, I am very upset with you, daddy. I'm very upset. मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ. No, daddy, no. सिंघानिया, बेबी नाराज है? हाँ मलिक। नाइटी गोंजाल्वेस, आपने बेबी को नाराज किया? नो सर। Daddy, don't talk to Nighty auntie. I hate her. She's always telling me to drink milk. Oh sorry baby. Don't touch me. Don't touch me. Okay. Daddy, आपने जो मुझे वो शिप दिलाया था ना, मुझे गिफ्ट किया था, Daddy, उसमें होल है शिप में, वो सिंक हो गया and all my friends are laughing at me. I'm so embarrassed, Daddy. कोई नहीं, पानी में ही डूबा है, उसे निकाल के बंगले पे लगवा दो, वॉश बेसिन के काम आ जाएगा। Daddy, what's my birthday gift? आप मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट देने वाले हो? मेरा बर्थडे गिफ्ट आपका फेवरेट 5 प्लेन मंगवाए हैं जर्मनी से। I don't want plane, Daddy. तो क्या चाहिए आपको? Eiffel Tower. ओफो बेटा, अगर आईफिल टावर को हम वहां से यहाँ ले आएंगे तो पेरिस बड़ा सूना सूना सा नहीं हो जाएगा? Daddy, I don't care about Paris. मुझे आईफिल टावर चाहिए। आप मुझे आईफिल टावर ला के दो। मुझे आईफिल टावर ही चाहिए। Oh, don't cry. Mr. गुलगुले, this is not fair. बच्ची जिद कर रही है, छोटी सी जिद है, पूरी कर दीजिए। It's a small thing. You are right, Mr. Robert. एक इकलौती बच्ची है, जिद तो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन सर हम एफिल टावर रखेंगे कहाँ पे? Shut up, Daddy. No one asked you. Daddy, we can keep the Eiffel Tower in the backyard. अब बंगले के पीछे जो गार्डन है, वो लॉन, वहाँ पे भी तो रख सकते हैं ना एफिल टावर? बेबी लॉन में तो पहले से ही ताजमहल रखा हुआ है ना। अरे हाँ, वहाँ तो पहले से ताजमहल रखा है। मालिक, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आज मेरी पगार का दिन है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। ओ सिंघानिया, ऐसे क्या कर रहे हो? कितनी है तुम्हारी पगार? अभी चेक काट देते हैं। क्या है तुम्हारी पगार? अपना 1 करोड़ ना? 1 करोड़ क्या अपना सिंघानिया, ये लो। और नाइटी गोंसाल्विस, आपकी पगार क्या है? 750। 750 प्लस हमारी तरफ से 75 लाख का बोनस।
ये लीजिए, Don't jump, fatty. आपके लिए। Daddy! Boys! What cute boys! Daddy, मुझे शादी करनी है। इनसे? Yes, Daddy. They are so cute. They look like my teddy bears. ओह नो नो बेटा, आप इनसे शादी नहीं कर सकते, ये दोनों बहुत अमीर हैं। और हमें आपकी शादी एक बहुत गरीब लड़के से करानी है। अरे अरे नहीं नहीं सर, अरे वो क्या है कि मैं बहुत गरीब हूँ सर। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे पास नौकर चाकर बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है सर। मैं बहुत गरीब हूँ। गुप्ता जी, तुम सुनीता से शादी कर लो, ठीक है? मैं इनसे कर लेता हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है तेरा? 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। बहुत गरीब हूँ साहब। अरे सर ये देखिए, असली हिसाब ऐसा है। इसके सिलवाने के पैसे नहीं है सर मेरे पास। मैं बहुत गरीब हूँ सर, मुझे निपटा दो इनके साथ। Daddy, can I go near them and select which one I want? Of course, बेटा। Okay, Daddy. This one. आ गए अपनी अपनी औकात पे। आ जाओ भाई बाहर, मिस्टर एंड मिसेस कनखजुआ। मैडम, हमने अपनी आंखों से सब देख लिया है। हम हमारी अंधी जिद में अपनी एकलौती बेटी को इन निकम्मों से चेप रहे थे। लेकिन हाँ, एक और रमेश है हमारी नजर में, जो थारी बेटी सुनीता से मनी मन प्रेम करे, पर आज तक इसे बोल कोई ना पाया। और वो रमेश ना सिर्फ इससे शादी करके इसे प्रेम करेगा, बल्कि बहुत अच्छी जॉब पे भी है। कहो तो बुलवा दूं। हाँ तो भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रमेश पाटिल। हाँ दो भाई। हेलो सुनीता। हाय। सुनीता। हाय दया। क्यों भाई, क्या कहना था रहा इस चीज के बारे में? अब मैं क्या कहूँ मैडम, मुझे तो पहली नजर में इस डैशिंग हैंडसम से लव हो गया है। हाँ? तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बजा सनाई। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। आए। वाह वाह, क्या बात है बॉयज, आज तो घने फार्म में चल रहे हैं, बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं। हम तो जी 9:15 आ गए थे। 8:45 आ गए थे जी, मतलब। अच्छा, 8:45 आ गए थे। यस। तो क्या चाह रहा है फिर? मैं तेने अवार्ड से सम्मानित करूं या भारत रत्न नवाज दूं? नहीं मैडम, हमें तो बस आपका प्यार चाहिए। या मॉम, हमें चाहिए आपकी ममता इज़्दा। हसीना है अगर जोगन है तो मैं हूँ जोगी रमता इज़्दा। अच्छा, ममता चाहिए। मतलब मातृत्व न्यौछावर करूं तुम पे मैं? ममता की बारिश चाह रहे हो? नहीं, इतना भी नहीं मैडम, बस हमें तो आपका हाथ हमारे सर पर चाहिए। अच्छा, गाल से सर तक का प्रमोशन चाहिए? नहीं, वैसे मैं भी अपनी फैमिली ने घना मिस करे हूँ यार। और तुम लोग यहाँ, यू आर जस्ट अ फैमिली यार, नहीं? और सही बात है, मैं तुम्हें इतना डांटती हूँ, लेकिन तुम्हारी परवाह भी है मन ने। और ये जो बात कही ना तेने, ये माँ का दर्जा, बिल्लू, ये माँ का दर्जा दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा होवे। ठीक है, ऐसी बात करी दी है तो हमारे दिल में भी तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
कोई नहीं। मम्मी की याद आ गई मैडम। यार तू घना दुबला हो गया पहले से। आया था तो ठीक था, अभी एकदम बारीक सा हो गया, आंखों के नीचे गड्ढे भी। पता नहीं ठीक से खाता है नहीं खाता है, बैचलर लाइफ, कब सोता है टाइम टू टाइम। कितने बजे जागता है रोज? 11 बजे। आज कितने बजे जागा? 11:30 बजे। क्योंकि कितने बजे आया है? 12 बजे। माँ की ममता के लिए तड़प रहा है, हैं? और तू नौने पाँव साले, नौने पाँव 12 बजे चौकी आ रहे हैं, 11 बजे सो के उठते हैं नवाब जादे। मैं करूँ इन थोड़े पे ममता बरसाऊं, मैं भूल जाऊं उम्र का फर्क। Sorry, I'm sorry. I am sorry। बात मिला रहे हैं, झूठ बोलते हैं। एक तो कभी घड़ी में भी देखे 9 बजे हुए कैसे दिखे? 11:30 बजे जग रहा हूँ, माँ की ममता दे दो। मैडम नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते मैडम, मैं नागिन हूँ। तो मैं के बीन का लहरा छेड़ दूं थारे सामने? नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम है नागिन और ये है मेरे डैडी। क्या अंकल जी, मतलब नाम नहीं मिला कोई? खत्म हो गए थे? अब मैडम क्या है ना कि नॉर्मल नाम तो हर कोई रख लेता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर नाम कुछ अलग हट के रखा जाए तो उसका कुछ अलग ही मजा होगा। और ये जो परंपरा है ना, ये हमारे दादा परदादा के जमाने चली आ रही है। अब देखिए ना, हमारे परदादा का नाम कबूतर, हमारे दादा का नाम चिरौता प्रसाद था, हमारे पिताजी लोमड़ हैं और मैं गीदड़ हूं। समस्या बताइए अपनी। समस्या तो मुझे होती है मैडम इस नाम से। जब मैं बचपन में स्कूल जाती थी तो मेरी बेंच पे सब बच्चे ना दूध की कटोरी रख देते थे। हाँ। और बर्थडे में तेने बीन गिफ्ट करते होंगे, है नहीं? आपको कैसे पता मैडम? मन ने सब पता ही। आगे बोल। मैडम अब तो हालत ये हो गई है कि सब लड़के मेरे घर के बाहर आके नागिन की धुनें बजाते हैं। नहीं तुम्हें समझ में ना आ रहा मेरा कोई ना है कि जब छोरे घर के बाहर आके बीन बजाने लगे तो इसका क्या मतलब हो गए? मैं बताऊं मैडम? हाँ हाँ, क्यों नहीं बालक, आप जरूर बताओ मारे लाल। इसका ये मतलब है मैडम कि इनके घर में सांप घुसा हुआ है। इसका यो मतलब है अंकल जी कि बिटिया जवान हो गई है तुम्हारी, हाथ पीले करो। अरे वही तो किया था मैडम जी मैंने। नागिन का रिश्ता आया और बस मौके की नजाकत को समझते हुए हमने हाँ कर दिया। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लौंडिया ने ब्याह के गंगा नहाओ। मैडम गंगा में नहाने का नहीं, डूबने की नौबत आ गई है। मैडम वो जो लड़का है ना नागेश्वर, वो बहुत बड़ा नागिन प्रेमी है। उसको जैसे ही पता चला ना कि मेरा नाम नागिन है तो मुझे सचमुच की नागिन समझने लगा। और मैडम उसने फौरन मेरे से सगाई कर ली। और मंगनी के 1 दिन के बाद वो मुझे डेट पे ले गए, वो भी घने जंगल में। और उसने अपना मोबाइल निकाला और नागिन की धुन स्टार्ट कर दी और मुझे कहा तुम अपने असली रूप में आ जाओ और मुझे डस लो। मैंने कहा मैं नागिन थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें डस लूं। बस मैडम इसी बात पे वो भड़क गया और मुझसे कहा मैं शादी करूंगा तो एक इच्छाधारी नागिन से, और मुझसे सगाई तोड़ दी। अबे कौन है यार ये नाग प्रेमी? जरा बुलाना जरा इसको, जरा चौकी में लाओ। हाँ जी मम्मी जी, मैं अभी उसे खदेड़ के लाता हूँ चौकी इज द हसीन है, अगर चने की दाल है तो मैं हूँ लौकी इज द। अबे लौकी ना है, तू सड़ी हुई तोरई है। हाँ, सुन भाई नागिन, जरा अपने नागेश्वर से कह कि चौकी की थानेदारनी इच्छाधारी नागिन है। भैया क्या?
भैया आज ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो क्या है? भैया अगर आप पुलिस की नौकरी में नहीं होते तो फिर आप क्या करते? वेरी सिंपल। क्या है ना ब्रो, मुझे ना घूमने फिरने का, सैर सपाटा करने का बड़ा शौक रहा है, इसलिए मैं रेलवे में होता। अच्छा, तो चलो भैया मान लिया कि आप रेलवे में हैं। अब सामने से एक ही पटरी पे दो ट्रेनें एक साथ आ रही हैं, उस वक्त आप क्या करते? वेरी सिंपल, मैं उसको लाल रंग की झंडी दिखाता और रोक लेता। चलो मान लिया जाए कि उस वक्त आपके हाथ में लाल झंडी नहीं है, तो फिर? मेरे पास टॉर्च होती, मैं टॉर्च से दिखाता, ऐसे करके रोक लेता। चलो टॉर्च भी नहीं है। मैं लाल रंग की शर्ट होती मेरे पास, मैं उतारता, उसको ऐसे से करके दिखाता और रोक लेता। नहीं पहनी आपने लाल शर्ट, फिर? फिर मैं क्या करता सुन, मैं तेरे को अच्छी तरह धोता, पीटता, फेंटता और फेंट के तेरे को लाल कर देता और गाड़ी के आगे खड़ा कर देता। चल सवेरे सवेरे पता नहीं कहां से सोच के आता है ऐसी चीजें ये। हेलो, बिल्लू बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कितने बजे? अच्छा टाइम नहीं पता, ठीक है ओके, मैं मैसेज दे देता हूँ। अरे भाई संतोषी, आपकी बीवी भाग गई है। क्या बात कर रहे हैं आप फिर से? अरे सुनो, मेरा नाम नागेश्वर है। तुम्हारे इस चौकी की थानेदारनी कहाँ है? नागेश्वर जी नागेश्वर। हाँ मैडम है ना चौकी में, मैं भी बुला देता हूँ। मैडम, 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 जय। पंटर उठा रहा मैडम, मैं आवाज लगा रहा मन ने। नहीं मैडम वो अच्छा, ये जा रिकॉर्ड रूम की सफाई कर तू। ओके मैडम। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम नागेश्वर है, मुझे डस लो ना। फिलहाल मूड नहीं है, बाद में आना, यो इच्छा भी पूरी करेंगे। नहीं आप समझी नहीं। दरअसल मुझे एक FIR लिखवानी है। क्या हुआ, डाका पड़ा है घर में? डाकू थारे घर का नल उखाड़ ले गए? नहीं। तो पिताजी का किडनैप हुआ है? अरे नहीं भाई, वो नहीं। अबे तो क्या हुआ है, बकलेगा या मैं अपनी मर्जी से छाप लूं, पेल दूं FIR? बताता हूँ। दरअसल मैडम, मैडम आपके दूध पीने का टाइम हो गया। क्या बे, क्या देख के रहा तू ना? क्या कर के नहीं, कभी किसी लड़की को दूध पीते नहीं देखा क्या? पहली लड़की को तो बहुत बार देखा है, पर किसी नागिन को दूध पीते पहली बार देख रहा हूँ। मन में क्या सोच रहा है तू? अरे सोचना क्या है, कुछ नहीं, सब पता है मुझे। मैं दरअसल एक FIR लिखवाने आया था यहाँ कि मेरी एक इच्छाधारी नागिन खो गई है, मुझे ढूंढ दीजिए ना। उसके बिना मैं जी नहीं सकता, मुझे डस लो ना। इच्छाधारी नागिन कोई है तो किसी चंदन के पेड़ पे ढूंढ ले, बरगद के पेड़ की जटाओं में ढूंढ जाके। यहाँ के लेने आया है पुलिस चौकी में, सपेरों के पास जा, चल। हाँ वो सही है। बंद कर ये धुन। हाँ कर दूंगा, बंद कर दूंगा मैं। लेकिन बोलो, मेरी नागिन को ढूंढोगी ना? ढूंढ दूंगी मैं ढूंढ दूंगी थारी नागिन ने। अरे कैसे ढूंढोगी? तुम ही तो वो इच्छाधारी नागिन हो जिससे मैं ढूंढ रहा हूँ।
मन में कुछ कुछ होता है। वाह, इसका मतलब तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, ये सच है जी। यस, मुझे टस लो ना। हाँ, तुम्हें मेरी सच्चाई पता लग गई। सच्चाई तो पता चली गई और तुमसे शादी करने का फैसला भी मैंने कर लिया है। मुझे डस लो ना, डस लो ना। नहीं, ऐसे कैसे कर लिया फैसला शादी का? क्यों कर लो ऐसी, मतलब कुछ भी बोल रहा है यार। हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ है नाग फ्रेंड, नहीं उसका क्या होगा? मिस्टर सुनील नागराथ। नहीं उसका क्या मतलब, वो फिर एवं ही रह जाएगा फिर। और आज जो प्लान बन गया हमारा नाग पंचमी, आज है नाग पंचमी और आज रात को जो हम नाग लीला करने वाले हैं उसका क्या फिर मतलब सर एवी? क्या क्या कहा तुमने? नागलीला? नागलीला आज नाग पंचमी में? सुनो, मुझे नागलीला देखनी है, मुझे देखने तो ना। यार तुम मैं कतई बिल्कुल यहाँ अनइनवाइटेड गेस्ट हो रहे हो, ऐसे कैसे नाग पंचमी? बिल्कुल कतई नहीं। नाग पंचमी वाले दिन अगर कोई इंसान, जो कि तुम हो इंसान, तुम तो हो नहीं हमारी तरह इच्छाधारी है नहीं, तो कोई अगर इंसान हमारे नाग के सामने आ जाए समक्ष में, तो हमारा नाग मर जाएगा, ऐसा उसको श्राप मिला हुआ है। आपको बताओ, मैं छुप के देख लूंगा, छुप जाऊंगा मैं सामने नहीं आऊंगा। मुझे देख लेने दो प्लीज, देख लेने दो मुझे, मैं बता रहा हूँ, देख लेने दो, वरना सोच लो मैं नहीं, वो धुन मत बजाना, धुन हमारी कमजोरी से। ठीक है, आज रात 12 बजे नागलीला। नागरथ, तुम आ गए नागरथ? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम अब आए हो बलमा। बेबी, मैं तुम्हारे लिए जहर लाने गया था। जहर? वाह, तुम ही कंप्लेन किया करती थी ना कि तुम्हें आजकल अच्छी क्वालिटी का जहर नहीं मिलता है, तो मैं तुम्हारे लिए फ्रेश 100% जहर हिमालय से लेकर आ गया हूँ। इंसान, मोटा इंसान, What is this? Heart attack! Heart attack! तूने मेरे नागरथ को मार डाला। मैंने कहा था ना तुझसे, नहीं कहा था उसके सामने मत आना। तू फिर भी आ गया ढीठ की तरह उसके सामने। अरे नहीं, मैं कहाँ से आया? मैं तो उधर छुपा हुआ था अंदर, आपने देखा? ये मेरे सामने आ गए, मुझे डस लो ना। हाँ, ये आए, ये क्या? किसने मेरे भाई को मार डाला? मिलॉर्ड, खोलिए अपने इस कानून की अंधी आंखों को और गौर से देखिए इस शख्स को जो कटघरे में खड़ा हुआ है। इसकी मासूम शक्ल पे मत जाइएगा, इसने एक नहीं बल्कि एक साथ 6 केले चुराए। कुछ हुआ था क्या? देखो तुम्हारे भाई को किसी ने मार डाला। किसने मेरे भाई को मार डाला? कितनी बुरी एक्टिंग कर रहा है तू यार, ओवर एक्टिंग। चल हट। अरे ये दोनों कौन है ये दोनों? ये नागरथ के डैडी और भाई है। डस लो इसे। नहीं। नागेंद्र चाचा और नागासाकी भैया, यही आदमी नागरथ का कातिल है। मैं तेरे छितर मार के तेरा सिर गंजा कर देगा, तेरे टोटे कर देगा। अरे ये नाग अंकल पंजाबी में कैसे बोल रहे हैं यार? हाँ तो उसमें क्या है, ये पटियाला के नाग हैं।
को डस के खत्म करो। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें ऐसी माफी नहीं मिलेगी। तुमने एक बहन से उसका भाई छीना है। ये आपका भाई था? मेरा क्यों होगा भाई है? एक नागिन नाम की लड़की है, उसका भाई था। भैया आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। अरे एक मिनट, ये लड़की तो वही लड़की है जिसके साथ मेरी मंगनी हुई थी। मुझे डस लो ना। और इसने कहा था कि ये कोई सांप वाप नहीं है, नागिन नहीं है, ये इंसान है। हाँ तो ये इनकी राखी सिस्टर है। लेकिन ये इनको अपनी रियल सिस्टर से भी ज्यादा प्यार करते थे। इनके कितने सपने थे कि इसको डोली में बिठाएंगे। लेकिन तुमने तो इन्हें ही डुला दिया। अब तुम लोग देख क्या रहे हो? डस लो ना तुम लोग। नहीं, सुनिए अंकल, एक मिनट भैया सुनिए। नहीं, मुझे मत दसो। मैं ना इस नागिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब तो नागरथ की आत्मा को शांति मिल जाएगी, खुश हो जाएगा, है ना? अब जल्दी से तुम नागिन से शादी कर लो तो नागरथ भी खुश, हम भी खुश, सब अच्छा। नहीं तो फिर हम अपना कमाल दिखाएं। नहीं, अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं शादी कर लूंगा नागिन से। नागिन चलो जल्दी हम लोग शादी कर ले, उसके बाद मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा और ये लोग हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे। और एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को थोड़ी डसेगा। मुझे डस लो ना। लेकिन एक बात का दुख रहेगा दिल में कि तुम एकदम अकेली रह गई। एक मिनट, सॉरी। चल तू अपना देखना, दूसरे का देख रहा, अपना देखना तू। चल नागिन शादी कर ले, चलो। अकेली और दुकेली। How are you, my acting mom? बेकार एक्टिंग। Well, थारी इंग्लिश की तरह। भाई असली एक्टिंग सर ने करी है, एकदम शानदार। सर वेरी नाइस। आइए उठ जाइए, कैरेक्टर से बाहर निकलिए, काम हो गया। सर तू सांप बना। क्या? अबे अजगर है क्या तू? मैडम सर के अंदर से हवा नहीं आ रही है, मतलब सांस नहीं चल रही है उनकी। क्या? सर 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 इन्हें क्या हो गया? डॉक्टर को फोन कर। मिस चौटाला, आप तो सच में डर गई। सर मैंने इस तरीके का मजाक जो है ना पसंद ना आया कतई। सॉरी मिस चौटाला, अगली बार हम ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन आज एक बात का तो हमें पता चल गया कि इस टेबल के नीचे सचमुच एक नागिन है। चौटाला, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही। डस लूं? वर्दी की बात ही अलग होती है ना? और वर्दी की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, एक और वर्दी की कहानी सब टीवी पर आने वाली है। एक फायरमैन की कहानी। और आप उनसे कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो ना नहीं कहेंगे। कल से शुरू हो रहा है चंद्रकांत चिपलुंकर सीडी बम्बा वाला, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे, सिर्फ सब पर यार। देखना मत भूलना, वर्दी की कहानी है।